एक वक्त था जब एयर इंडिया सिर्फ एक एयरलाइन नहीं थी, इंडिया का गौरव था। वो रॉयल रेड सीट कवर्स, महाराजा का स्माइल और वो मेहमान नवाजी जो दुनिया के किसी और एयरलाइन में नहीं मिलती थी। फॉरेन टूरिस्ट एयर इंडिया चुनते थे एमिरेट्स और लुफ्थांसा को साइड में रख के, बस इसलिए क्योंकि उन्हें लगता था कि ये एयरलाइन इंडिया का सोल कैरी करता है। लेकिन आज लोग कहते हैं अगर जान प्यारी है तो एयर इंडिया से ट्रैवल मत करो, और ये कोई लाइन एग्जेजरेटेड नहीं है। 12 जून के क्रैश के बाद पूरी दुनिया को एयरलाइन इंडस्ट्री का बहुत ही बड़ा मिसहैप देखने को मिला है। एक हफ्ते के अंदर 83 फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं, कहीं एसी फेल हो गया है, कहीं मिड एयर पे इंजन शटडाउन हो गया। एक फ्लाइट में तो एसी था ही नहीं, पूरा दुबई से इंडिया बिना एसी के फ्लाइट आ गई। पैसेंजर बेचारे मैगजीन से हवा कर रहे थे। ये रैंडम इंसिडेंट्स नहीं है, ये एक पैटर्न है, एक खतरनाक पैटर्न जो डिक्लाइन की तरफ ले जाता है। एयर इंडिया का डिक्लाइन कोई एक दिन में नहीं हुआ है। 1953 में जब नेशनलाइजेशन हुआ तब ये एयरलाइन प्रॉफिट में चल रहा था, लेकिन जैसे ही गवर्नमेंट ने कंट्रोल लिया, ब्यूरोक्रेसी इसमें घुस गई। सडनली एयरलाइन बिजनेस बन गया एक पॉलिटिकल प्लेग्राउंड। कहाँ फ्लाइट जाएगी, कौन ऑन बोर्ड होगा, ये सब मेरिट पे नहीं, मंत्रियों के मूड से डिसाइड होता था। हायरिंग कोटा बेस्ड होने लगा, इनोवेशन रुक गया, एफिशिएंसी पे कोई ध्यान नहीं। फिर 2007 में एक और बड़ा सा ब्लंडर, इंडियन एयरलाइंस के साथ जबरदस्ती मर्जर। दो डूबती हुई कंपनीज को जोड़ दिया गया, जैसे कि दो कमजोर इमारतों को जोड़ के एक बड़ा मजबूत बिल्डिंग बन जाता। नतीजा क्या हुआ? 70,000 करोड़ का लॉस, और एक ऐसी कंपनी बन गई जिसमें टॉयलेट्स तक नहीं प्रॉपरली फ्लश होते थे। फिर 2021 में टाटा ग्रुप ने वापस ओनरशिप ली, पूरा देश खुश हो गया। लोगों ने बोला फाइनली महाराजा वापस आ गया। लेकिन 3.5 साल में ही आप देख लीजिए पैसेंजर क्या कह रहे हैं। वही गंदी सीट्स, फ्लाइट्स डिले, एसी नहीं चल रहे हैं, क्रू के चेहरे पर फ्रस्ट्रेशन है। क्या टाटा जैसे जायंट भी इस टाइटैनिक को नहीं बचा पा रहे हैं? प्रॉब्लम सिर्फ इमेज की नहीं है, सेफ्टी की है, इंजीनियर्स की रिपोर्ट्स को इग्नोर करने की है, मेंटेनेंस शेड्यूल डिलेज हो रहे हैं, स्टाफ ओवरवर्क्ड है, स्पेयर पार्ट्स टाइम पे नहीं मिल रहे हैं। और जब कॉस्ट कटिंग ज़्यादा हो जाती है तो सबसे पहले क्या कंप्रोमाइज़ होता है? वो सेफ्टी कंप्रोमाइज़ ही हो जाती है। क्या एयर इंडिया अब सेफ है? ऑनेस्टली हर फ्लाइट एक गैम्बल जैसी लगती है। टाटा ने एक बड़ा प्लान बनाया, विहान.ai, जिसमें मॉडर्न फ्लीट, एम्प्लॉय ट्रेनिंग और ग्लोबल ब्रांडिंग का प्रॉमिस किया गया। लेकिन सच क्या है? ब्रांडिंग से बिहेवियर नहीं बदलता है। जब अंदर सिस्टम ही सड़ चुका हो तो पैकेजिंग कुछ नहीं कर सकती है। 2024-25 सिर्फ एक साल में ही 4,000 से ज्यादा पैसेंजर ने कंप्लेंट किया है। DGCA ने सेफ्टी लैप्सेस की मल्टीपल वार्निंग्स दी हैं। कंपनसेशन भी करोड़ों में जा चुका है। ये कोई ट्रोल वीडियो नहीं है एयर इंडिया के लिए, ये एक वेकअप कॉल है हम सबके लिए। एयर इंडिया को बचाना है तो सबसे पहले सच को एक्सेप्ट करना होगा। एयर इंडिया एक एयरलाइन नहीं है, एग्जाम्पल है, एक केस स्टडी है जो दिखाता है कि अगर गवर्नेंस खराब हो, अकाउंटेबिलिटी खराब हो और कल्चर स्टैग्नेंट हो तो चाहे आपके पास बिलियनियर ओनर हो या बेस्ट इंजीनियर्स हो, तब भी आप क्रैश कर जाओगे। अगर कंपनी का अंदर का माहौल खराब हो चुका है, क्वेश्चन ये नहीं है कि एयर इंडिया का फ्यूचर क्या है। क्वेश्चन ये है, क्या हम सच का सामना करने के लिए रेडी हैं? मैं हूं इंद्राधर, और ये थी एक कहानी जो हर बिजनेस वाले को सुननी चाहिए। एयर इंडिया से नफरत करने के लिए नहीं, बल्कि इस केस स्टडी से सीखने के लिए। Do like, share this video and make sure that you subscribe to this channel for more such videos.
for more such case studies.